जी, और ओपिनियन पोल के आंकड़े हम दर्शकों के सामने रखें। उसकी शुरुआत हम करते हैं उस क्षेत्र से, उस रीजन से जहां प्रधानमंत्री का आज भी प्रचार हुआ, जहां पर पहले दौर में वोटिंग होनी है। और यह इलाका है सौराष्ट्र और कच्छ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका हर पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार यहां पर 2017 में खास अच्छा नहीं किया था। और सौराष्ट्र के हम आपको वोट और सीट का गणित बताएं उससे पहले जरा यहां का सामाजिक क्या ताना बाना है वो देख लेते हैं। तो अगर पटेल समुदाय की बात करें तो लेहुआ पटेल और कड़वा पटेल दो समुदाय आते हैं। लेहुआ पटेल की संख्या ज्यादा है और आप देखें इसमें 80% जो लेहुआ पटेल हैं टोटल पटेल समुदाय के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 55% तक वोट हासिल हो सकता है। तो ये एक बड़ा इशारा है सौराष्ट्र कच्छ को लेकर के। कांग्रेस पार्टी को लेहुआ पटेल समुदाय का 35% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि उनका भी वोट बेस यही समाज है ज्यादातर, उसको 6% लेहुआ पटेल वोट मिल सकता है, अन्य के खाते में 4% तक ऐसा वोट जा सकता है। ऐसा इंडिया टीवी मेटराइज के ओपिनियन पोल का आंकलन है। लेहुआ पटेल वोट शेयर 55% भारतीय जनता पार्टी, 35% कांग्रेस पार्टी, 6% आम आदमी पार्टी को जा सकता है और 4% अन्य को जा सकता है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पटेल समुदाय में अगर हम दूसरे वर्ग की बात कर लें, कड़वा पटेल समुदाय की, तो यहां पर आप देखेंगे कि ट्रेंड जो है लगभग वैसा ही है। भारतीय जनता पार्टी यहां थोड़ा सा और बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 60% तक कड़वा पटेल वोट बीजेपी को हासिल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को इस समाज का 31% वोट मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5% और अन्य को 4%। तो आप देखें, अगर पाटीदार समाज की बात है तो यहां पर भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें बीजेपी इस बार काफी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। हम बार बार दर्शकों से कहते हैं 2017 का चुनाव आप याद करेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त जो आंदोलन चल रहा था, हार्दिक पटेल जिसके नेता बने हुए थे, नायक थे, उसका था। और पाटीदार समुदाय में उस वक्त बीजेपी की पकड़ काफी ढीली पड़ी थी। क्या उसकी पूरी भरपाई इस बार हो पा रही है? हमारे जब नतीजे वोट के और सीटों के आएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन पटेल समुदाय एक डोमिनेंट वोट है वहां पर। इसके अलावा अगर आप ओबीसी वोट की बात करें जो सबसे ज्यादा तादाद में है, तो उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कांग्रेस से आगे आपको दिखाई देती है। 53% तक ओबीसी वोट सौराष्ट्र रीजन का हम कह रहे हैं मिल सकता है बीजेपी को। कांग्रेस को 39%, आम आदमी पार्टी को 5% और अन्य को 3%। अदर बैकवर्ड क्लासेस का वोट जो है वो जा सकता है। पिछड़ा वोटर किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी 53%, कांग्रेस पार्टी 39%, आम आदमी पार्टी 5% और अन्य 3%। मैं एक राय यहां पर मनोज जी से लेना चाहता हूं। मनोज जी, व्यूअर्स के लिए मैं एक बता रहा हूं कि यह सर्वे आपका कल रात तक था और इसमें प्रधानमंत्री के प्रचार का हम कह सकते हैं ये तीसरी वेव या तीसरा राउंड चल रहा है। वो आते हैं 2-3 दिन के लिए और धुआंधार प्रचार करते हैं और अब ये शायद जो है आखिरी प्रचार का मौका है। कल के बाद, कल शाम के बाद कोई प्रचार हो नहीं पाएगा गुजरात के अंदर, तो उसका जो भी असर है वो आपके सर्वे में आ चुका है। जी, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मनोज जी, सौरभ जी, एक चीज बता दे, जैसे आपने अभी जाति वाइज सारे लोगों को विभाजित किया और सारे क्षेत्रों के लिए किया, सौराष्ट्र की बात आपने किया, पाटीदारों की भूमिका के बारे में बात किया। जो भी सत्ता में पार्टी आती है तो ये आप जान कर रहिए कि हर समुदाय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है, तभी वो सत्ता हासिल कर पाती है। कोई भी अधि समाज का जो सबसे बड़ा वोटर वहाँ पे कड़वा पटेल और लेहुआ पटेल जो हैं, उस समाज से यदि वोट पिछले बार भी इनको कम मिलता तो ये सत्ता से बाहर हो जाते। उसमें डिवाइड होता है, कुछ वोट इधर से उधर जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार अपनी चीज़ों को बढ़त के रूप में बनाए हुए है सारी जातियों में। रही बात प्रधानमंत्री के, तो हम लोग पिछले कई बारों से ये चर्चा करते आए हैं कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वहाँ पे सारे लोग मिलकर भी कोई कुछ करे, उनकी पॉपुलैरिटी के आगे कुछ नहीं है। और जहाँ भी वो जाते हैं लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ के और मेरे बीच के नेता हैं और इनको हमें समर्थन करना चाहिए। लोग उनको विकास के रूप में गुजरात में देखते हैं, उनको लोगों के बीच में काम करते हुए लोगों ने देखा है और यही कारण है कि उनका अपना कर्म भूमि भी रहा हुआ है और सारे क्षेत्र भी रहे हुए हैं और इनको हमेशा उस पब्लिक के थ्रू समर्थन मिलता आया है और यही कारण है कि पिछले 27 सालों से वो सत्ता में बरकरार है। मतलब प्रधानमंत्री जब जाते हैं, बात करते हैं गुजरात की जनता से, तो वाकई उसका असर पड़ता है 200%। ये आपने अपने इसमें भी देखा है, सर्वे के अंदर भी महसूस किया है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।